हेलो, आई एम डॉक्टर सुजीत शंशनवाल। मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा जो पेशेंट्स को अक्सर गलतफहमी होती है या फिर उनके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। अभी एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि क्या ब्रश करने के टाइम जो ब्रश यूज करते हैं उसके 100 स्ट्रोक करने चाहिए। अभी ये समझने के लिए पहले ये समझिए कि ब्रश से हम क्या अचीव करना चाहते हैं। जब आप ब्रश यूज करते हैं, जब आप उसको अपने सर के स्किन से लेके बाल के लेंथ में घुमाते हैं, तो जब वो स्कैल्प के सर के स्किन पे ब्रश यूज होती है वो ब्लड सप्लाई को थोड़ा बूस्ट करके हेयर के रूट्स को हेल्दी बनाने में हेल्प करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप ब्रश को स्ट्रोक करते हैं आपके स्किन से हेयर के लेंथ के थ्रू, तो जो हमारे सर के स्किन पे जो ऑयल और सीबम होता है वो हमारे हेयर के लेंथ पे कोट करके हेयर को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। तो 100 बार करने की जरूरत नहीं है, बट सही तरीके से करने की जरूरत है। तो इसके लिए अगर आप 20 स्ट्रोक भी करेंगे उतना भी ठीक है, बट ठीक से करिए जिससे कि जो पर्पस हम अचीव करना चाहते हैं ब्रशिंग से वो प्रॉपरली कर सके। पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि क्या एक ही तरीके का शैम्पू यूज करके हेयर को उसकी आदत हो कि उसका इफेक्ट कम होने लगता है। अभी शैम्पू का जो काम होता है वो क्लीन करने वाला होता है। कुछ माइल्ड शैम्पूज यूज करते हैं अगर पेशेंट्स के हेयर थोड़े फ्रिजी या ड्राई हो, या फिर मेडिकल कंडीशंस में कुछ कंडीशंस में हम स्ट्रॉन्ग और हैवी शैम्पू भी यूज करते हैं। अभी शैम्पू की वजह से बाल को उसकी आदत, सर को उसकी आदत नहीं होती, बट समय के साथ आपके जो बाल की रिक्वायरमेंट है, सर के स्किन की रिक्वायरमेंट है, वो चेंज हो जाती है। तो उसके कारण जो शैम्पू आपको पहले ठीक से सूट कर रहा था वो आगे उसी तरीके से शायद सूट ना करे, तो उसके लिए शैम्पू में बदलाव की जरूरत हो सकती है। उसके अलावा पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या स्ट्रेस से बाल झड़ना ज्यादा होता है, और उसका आंसर है जी हाँ। अभी कोई भी प्रकार का अगर स्ट्रेस हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो या फिर आपके शरीर पे स्ट्रेस हो, या फिर जब सीजन चेंज होता है, या फिर स्किन के लेवल पे, सर के स्किन पे अगर कुछ इन्फ्लेमेशन हो, रिएक्शन हो, तो उसकी वजह से आपके जो जड़ रहते हैं वो एक प्रिजर्वेशन मोड में चले जाते हैं और वो टेम्परेरीली जो हेयर बनाते हैं वो उसको पॉज कर देते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। तो उसकी वजह से आपके हेयर का जो अटैचमेंट है वो ब्रेक होके बाल झड़ जाता है। तो स्ट्रेस से जरूर डेफिनेटली हेयर फॉल बढ़ता है। अगला कॉमन क्वेश्चन है कि क्या तेल रोज इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तेल का काम होता है हेयर को कोट करना, स्किन को कोट करना। अभी अगर किसी का ड्राई स्किन है तो तेल लगाने से वो कोटिंग में मदद करता है, या अगर किसी के हेयर ड्राई और फ्रिजी हो तो उनमें तेल लगाने से वो बाल को कोट करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको ड्राइनेस है तो फिर आप तेल यूज कर सकते हैं, पर रोज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हफ्ते में 2 या 3 बार करके भी जो हम अचीव करना चाहते हैं तेल के इस्तेमाल से अगर वो कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 या 3 बार भी काफी है। पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि क्या डैंड्रफ सिर्फ ड्राई स्किन है। तो अभी जो डैंड्रफ होता है नॉर्मली लोगों को, वो डैंड्रफ में जो पापड़ी दिखती है, जो फ्लेकिंग होता है, वो स्किन के लेयर्स होते हैं जो रिएक्शन की वजह से स्किन से निकलते हैं। अभी कुछ पेशेंट्स में कभी कभार उनका जो सर का स्किन रहता है वो हाइपर एक्टिव रहता है डैंड्रफ के अगेंस्ट, तो उसकी वजह से हैवी फ्लेकिंग भी हो सकता है, ज्यादा पापड़ी दिखेगा, खुजली भी होगा सर में। तो ये जो है वो सिर्फ ड्राई स्किन नहीं है, वो एक्चुअली आपके सर के स्किन के इन्फ्लेमेशन की वजह से उसका आउटकम है। पेशेंट्स ये भी अक्सर पूछते हैं कि अगर बाल ज्यादा फ्रीक्वेंटली काटें तो क्या बाल जल्दी बढ़ेंगे। अभी ये समझने के लिए आपको जानना जरूरी है कि बाल का जो लाइव पार्ट रहता है, जो जीवित पार्ट रहता है, वो रहता है स्किन के अंदर, जहां से नया बाल क्रिएट होता है। तो वहां से बाल बन के फिर वो लेंथ लाता है। पर जो बाल आपकी स्किन के लेवल के बाहर है उसमें जान नहीं होती, उसको अगर आप काटेंगे, जलाएंगे तो आपको कुछ दर्द महसूस नहीं होगा। तो ऊपर का जो बाल है स्किन के बाहर, उसको काटने से रूट का जो स्पीड है बनने का, जो थिकनेस का हेयर बनाना है, जो स्पीड पे बनाना है, जो लेंथ बनाना है, उस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता स्किन के बाहर जो बाल है उसके काटने से। अगला कॉमन क्वेश्चन है कि क्या शैम्पू रोज इस्तेमाल करने की जरूरत है।
अभी हमारे स्किन पे कंटिन्यूसली ऑयल बनता है, थोड़ा डस्ट भी डिपॉजिट होता है, तो स्कैल्प और हेयर को, स्किन को और हेयर को क्लीन रखना जरूरी है। शैम्पू का काम होता है क्लीनिंग एक्शन वाला, डिटर्जेंट वाला एक्शन, उसको साफ करने के लिए। अब अगर आप ज्यादा शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से आपके हेयर पे ड्राइनेस भी हो सकता है, तो रोज करने की जरूरत नहीं है। आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी करेंगे कि एक बार स्कैल्प का स्किन क्लीन हो जाए, बाल का कोटिंग क्लीन हो जाए, तो उतना भी काफी है। तो रोज शैम्पू यूज करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ मेडिकल कंडीशंस में हमें रोज भी जरूरत पड़ सकती है यूज करने की, और उसके लिए कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए वो असेसमेंट के बाद आपको बताया जा सकता है। अगला कॉमन क्वेश्चन है कि क्या जेनेटिक हेयर लॉस को हम रिवर्स कर सकते हैं। अभी जेनेटिक हेयर लॉस जो है उसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फिर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी बोलते हैं। तो जेनेटिक हेयर लॉस का सबसे कॉमन रीजंस में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है। तो उसमें आपका जो जेनेटिक टेंडेंसी है, उसके अलावा एंड्रो जो होता है वो है आपका हार्मोन की वजह से जो डैमेज होता है। तो हम हार्मोन की वजह से जो डैमेज हो रहा है रूट्स पे, उसको रोक के रूट को वापस हेल्दी बना सकते हैं। तो मेडिकल थेरेपी से जेनेटिक हेयर लॉस को रिवर्स किया जा सकता है, बट वो सिर्फ जो रूट्स बचे हैं हम उन पे काम कर सकते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट डिले करते हैं और ज्यादा रूट्स डैमेज हो के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो जड़ी नहीं बचेगी, तो उस पर दवाई भी काम नहीं करेंगी। तो जेनेटिक हेयर लॉस के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, बट सही समय पे इलाज चालू करना बहुत जरूरी है। अगला कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हेयर सीरम का इफेक्ट सिर्फ टेम्परेरी होता है। अभी हेयर सीरम का काम है बाल को कोट करना और प्रोटेक्ट करके रखना। ऑयल जब लगाते हैं तो उससे स्टिकी हो जाता है या वो ऑयली शाइन आता है, तो उसके बजाय सीरम्स अवेलेबल होते हैं जो हेयर को कोट करके प्रोटेक्ट भी करते हैं और वो ड्राइनेस भी प्रिवेंट करते हैं। तो आप अगर सीरम लगाने के बाद जब अगली बार बाल धोएंगे तो वो सीरम वॉश ऑफ हो जाएगा। पर सीरम का इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी है कि हम बाल को बचा के रखें और प्रोटेक्ट करके रखें। तो सीरम का इफेक्ट टेम्परेरी होता है, बट उसको बराबर से यूज करना और हेयर को बचा के रखना भी जरूरी होता है। Don't forget to like, comment, and subscribe to Man Matters to get expert advice on your health and wellness.